इसलिए सबसे बड़ा व्रत साधक का होना चाहिए कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है। किसी की ओर पर तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। साधक का जो साध्य है, जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की अशांति, निरस्ता और पराधीनता नहीं है, ऐसा जो साधक का साध्य है वो किसी भी वस्तु योग्यता सामर्थ्य से प्राप्त नहीं होता। वस्तु योग्यता सामर्थ्य से भोग होता है, भोग अथवा सेवा होती है, पर साधक का जो साध्य है वो उसकी प्राप्ति से नहीं होती। तो सेवा होती है तब जब इस सत्य को स्वीकार करे कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। और ये कोई आखिरी बात नहीं है, पहली बात है। कोई कहते बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। अगर ये कठिन है तो और कोई उपाय ही नहीं है। ये कठिन नहीं है, ये तो हम भ्रमवश कहते हैं हमारा है, हमारे लिए है। वास्तव में हमारा है नहीं, हमारे लिए है नहीं। क्यों? मिला है, मौजूद नहीं है, मिला है, बदल रहा है। जब से जो वस्तु मिलती है तभी से बदलती रहती आती है। संयोग काल से ही वियोग आरंभ हो जाता है, उत्पत्ति काल से ही विनाश आरंभ हो जाता है। इसलिए वस्तु योग्यता सामर्थ्य की स्वतंत्र स्थिति नहीं है। तो जिसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है वो अपने लिए हो ही नहीं सकता। हनुमान जी है क्या? जरा गौर करना भैया। जिसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है वो अपने लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो है सो हमारी तो स्वतंत्र स्थिति है। आज तक किसी भी भाई को, किसी भी बहन को जैसे अपने शरीर की उत्पत्ति का, परिवर्तन का, विनाश का अनुभव होता है, वैसे किसी भाई बहन को अपनी उत्पत्ति, परिवर्तन और विनाश का अनुभव ही नहीं होता। क्यों? मैं और है ये अनुत्पन्न हुए तत्व हैं, ये प्रकृति के कार्य नहीं है, ये सृष्टि की वस्तु नहीं है, ये सृष्टि से परे है, मैं भी और है भी। इसलिए मैं का स्वरूप है उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। ये मैं का स्वरूप है। मैं माने उदार, मैं माने स्वाधीन, मैं माने प्रेम। और उदारता से मैं जगत के लिए उपयोगी, प्रेम से प्रभु के लिए उपयोगी, स्वाधीनता से अपने लिए उपयोगी। ये मैं का स्वरूप है। हमारी बोलचाल की भाषा में, शास्त्रीय भाषा हमको आती नहीं है, मालूम नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि साधक को सबसे पहले व्रति लेना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है, महाराज जी सब उदात्त गुण है, बस गुण यही चीज जो है ये सब तो उदात्त गुण हैं। गुण नहीं है, स्वरूप है उदारता। देखिए, उदार गुण तो वृक्ष में भी होता है। प्रकृति के जो उदार गुण है ना, वो तो आप देखेंगे वृक्ष में भी होता है। ममता एक उदारता प्राणी मात्र में होती है, पशु पक्षियों में। लेकिन उदारता स्वरूप है वो साधक का है। और ये उदारता, स्वाधीनता और प्रेम जो है ये साधक का अपना स्वरूप है और प्रभु की ये महिमा है, हमारे विश्वास के अनुसार, हमारी भाषा के अनुसार। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि उदारता कब आती है जीवन में? विश्वविद्यालय की डिग्री से नहीं आती। तब आती है जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो उसमें ये ताकत आती है कि जगत के लिए है।
मुझे जो सामग्री मिली है वो जगत के लिए है, तब उसमें उदारता आती है। और परमात्मा अपने लिए है तो उसमें प्रेम आता है, और मुझे परमात्मा और जगत से कुछ नहीं चाहिए तो उसमें स्वाधीनता आती है। परमात्मा के मानने का अर्थ ये नहीं है कि हमें उससे कुछ चाहिए। जगत के प्रति उदार होने का अर्थ ये नहीं है कि हमें उससे कुछ चाहिए। इस पर सोचिए गंभीरता से। उदार को जगत से कुछ नहीं चाहिए, प्रेमी को प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, तब उसे स्वाधीनता मिलती है। चाहने वाले को स्वाधीनता नहीं मिलती। चाहने वाला हमेशा ही पराधीन रहता है। तो वास्तव में जिसे कुछ नहीं चाहिए वही उदार है, वही प्रेमी है, और ये मानव का अपना निज स्वरूप है। और ब्रह्म की ये महिमा है। कहा जाता है ना, सुना होगा ईश्वरवादियों से, परमात्मा परम उदार हैं, परम स्वतंत्र हैं, परम प्रेम के निधि हैं। इस दृष्टि से मानव की परमात्मा के साथ जातीयता है, नित्य संबंध है, आत्मीयता है। हमसे गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हम अपनी रुचि पूर्ति के लिए जीते हैं, मांग पूर्ति के लिए नहीं जीते। और जब रुचि पूर्ति के लिए जीते हैं तो जो हमारी रुचि पूर्ति में सहायक होता है वो ज्यादा प्यारा लगता है, जो बाधक होता है वो अप्रिय लगता है। और ऐसे कोई बिरले ही बचे होंगे जिनमें ये बात न निकल गई हो सर्वांश में कि कोई पर्सनलपन न हो किसी के, नहीं तो पर्सनलपन जोड़ देते हैं। अरे और क्या होता है, हम तो जिन घरों में भिक्षा मांगने जाते थे तो कहते स्वामी जी हैं। बोले नहीं, स्वामी जी नहीं है। वो समझते थे शरण में तो स्वामी जी और कोई साधु और कोई है, अपने स्वामी जी नहीं है। बच्चे कहते हैं छोटे छोटे, सीख जाते हैं देख देख के कि अपने स्वामी जी हैं, अपने बगीचा में रहते हैं, स्वामी जी को रोटी दे दो। तो ऐसे कोई बिरला बचा होगा कि जिसने ये तय किया हो कि भाई मैं पर्सनलपन किसी साथ नहीं जोड़ूंगा। कोई मीठा बोलता है तो इसीलिए प्यारा लगने लगता है, कोई मान देता है, कोई सुविधा देता है वही प्यारा लगने लगता है। बढ़िया बढ़िया सर्टिफिकेट रखते हैं अपने भीतर हम लोग कि किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो ये इसलिए रखते हैं कि अभी तक हम निर्विकल्प नहीं हुए, और निर्विकल्प इसलिए नहीं हुए कि हमने मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य को अपने लिए माना है, इसलिए निर्विकल्प नहीं हुए। और जब तक हम अपने लिए मानते रहेंगे निर्विकल्प कभी हो नहीं सकते। और ये जो मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य है ये धोखा जरूर देगी। ये सदा तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, मेरे साथ रह नहीं सकती, बिल्कुल धोखा देगी। जब हम किसी साधक से सुनते हैं कि मैं तो खूब चलने से मुझे शांति मिलती है, तो मैं कहता हूं कांटा लग जाता हो, मोह से आ जाता हो, तो वो भी शांति जो मिली वो छिन गई। कोई कहता है हम तो बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं तो हमको बड़ा अच्छा मजा आता है, और गला बैठ जाए तो मजा आता है, वो शांति है, वो मजा है। जो छिन जाए वो भी मजा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आप महानुभावों से कि जीवन के सत्य को स्वीकार करो। जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक साधक संज्ञा नहीं बनेगी, प्राणी संज्ञा रहेगी। और भाई किसी के साथ भलाई करना और किसी के साथ बुराई करना
ये तो आप प्राणी मात्र में देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि किसी के साथ भलाई की, बुराई किसी के साथ नहीं की, ऐसा भी देखते हैं। लेकिन अगर आपको भलाई का भास होता है कि मैंने किसी के साथ भलाई की, तो असत का संग आ गया। क्योंकि सत्संग ने तो ये बताया था कि जिस वस्तु के द्वारा आपने भलाई की, जिस योग्यता और सामर्थ्य द्वारा आपने भलाई की, वो आपकी थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं। क्या भलाई की? क्या राय? परंतु ऐसा लगता है लोगों को हमने भलाई की, तो ये भी साधक के लिए कलंक है कि हमने भलाई की। महाकलंक है। और बुराई का तो खैर प्रश्न ही नहीं है। तो जब तक हम अपने सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, कितना ही सत्कार्य कर लें, कितनी ही सत्य चर्चा कर लें, कितना ही सत्य चिंतन कर लें, सही अर्थ में हमारी साधक संज्ञा सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध संज्ञा तो जाने दो, साधक की संज्ञा सिद्ध नहीं होगी। वैसे तो सत्चर्चा, सत्चिंतन, सत्कार्य ये करने वाली बातें हैं, सहायक हैं। लेकिन भाई ये किस बात के लिए सहायक होने चाहिए कि हमने सत्य स्वीकार किया कि नहीं? और मैं आपसे विचार करके मैं आपसे पूछता हूं, विचार तो जरा कीजिए धीरे से, कि जब मिली हुई वस्तु मेरी नहीं है, योग्यता मेरी नहीं है, सामर्थ्य मेरी नहीं है, तो मैंने किसकी सेवा की? अच्छा, जब ये सब कुछ मेरा नहीं तो मुझे संसार से क्या चाहिए? क्या राय है आनंद भैया? सोच रहे हैं? यानी अगर मेरे पास वस्तु, मिली हुई वस्तु, शरीर रूपी वस्तु मेरी नहीं है, योग्यता मेरी नहीं है, सामर्थ्य मेरी नहीं है, तो न मैंने किसी की सेवा की और न मुझे किसी को चाहिए। यही तो इसका रहस्य निकलता है। तो भाई हम बहुत अच्छे हैं, और देखो कभी कभी तो मुझको बड़ी हंसी आती है, कभी दुख भी होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्रोध में तो हम कह देते हैं, लेकिन कभी ईमानदारी देखा कि नहीं चाहिए? अरे बाबा, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो तो अजात शत्रु है, उसकी महिमा का 12 पार नहीं है। क्रोध में तो हम कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मानव सेवा संघ की प्रणाली के अनुसार मानव सेवा संघ संस्था साधकों की है, व्यक्ति की नहीं है। और साधक वही है जो सत्य को स्वीकार करे। बहुत गंभीरता सोचना चाहिए। साधक वही है जो सत्य को स्वीकार करे। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता वो साधक नहीं है। सत्य कार्य करने पर भी साधक नहीं है, सत्य चर्चा करने पर भी साधक नहीं है, सत्य चिंतन करने पर भी साधक नहीं है। क्योंकि आंशिक असत रहेगा। जब तक सर्वांश में सत्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जीवन में आंशिक असत रहेगा, और जब तक आंशिक असत रहेगा तब तक सर्वांश में साधक सिद्ध नहीं होंगे, और साधक सिद्ध नहीं होंगे तो साधननिष्ठ होंगे कैसे? साधक न साधननिष्ठ होता है? कोई प्राणी साधननिष्ठ होता है क्या? प्राणी कोई साधननिष्ठ नहीं होता, साधक साधननिष्ठ होता है। इसलिए महान भाव, अगर ये आपको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए, तो जरा इस पर अपने द्वारा अपने संबंध में विचार कर लीजिए। मैं अपने द्वारा अपने संबंध में कर लूं, आप भी अपने द्वारा अपने संबंध में विचार कर लें। क्या सचमुच मैंने ईमानदारी से इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि मेरा संसार में कुछ नहीं है? बहुत साधारण बात है, पहली बात है। और जब ये स्वीकार कर लिया मेरा कुछ नहीं है तो अचा हो गए, और जब अचा हो गए तब चित्त शुद्ध और शांत हो गया। जब चित्त शुद्ध और शांत हो गया तब आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिटते जा रहे हैं, अनावश्यक पैदा ही नहीं होते।
जिसके आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिट रहे हैं और अनावश्यक पैदा नहीं होते, तब समझ लो कि चित्त शुद्ध हो गया, नहीं तो मानसिक रोग है। मानसिक रोग एक प्रकार का थोड़ी होता है, अनंत प्रकार का होता है। अब अपने अपने द्वारा अपनी अपनी दशा देखें कि हमारे आवश्यक संकल्प अपने आप पूरे हो जाते हैं कि नहीं, और अनावश्यक संकल्प नाश हो गए हैं कि नहीं। जिसके आवश्यक संकल्प पूरे होते हैं ना, उसका लेना भी देना हो जाता है। जैसे हर एक शरीर को भूख लगती है, शरीरधारी को, तो सबसे बढ़िया भोजन वो करता है कि जिस खिलाने वाले को जिसको हर्ष होता है, कोई हर्षपूर्वक हमको खिलाता है, वो बढ़िया भोजन होता है। और हर्षपूर्वक कब खिलाता है? जब हम में देखता है क्या? स्वाधीनता जब देखता है। स्वाधीन मानव को आदरपूर्वक भोजन मिलता है, पराधीन को नहीं मिलता है। हाँ, एक समय था हमारे में बाहरी धारणा का एक भ्रम की एक बाहरी धारणा बन गई थी, भ्रमात्मक। वो क्या बन गई थी कि जो साधु बिल्कुल जंगल में रहता है, कम सामान रखता है, पैदल चलता है, मांग के खाता है, महान व्रत होता है। ये धारणा बन गई थी हमारी। इसमें ये भी भ्रमात्मक धारणा है बाहरी बात से। पता हमको कैसे चला? क्योंकि हमारी तो धारणा ही थी, तो हमको जरा बचपन से दूसरों के काम आने में मजा आता था वो अपना ही भोग, वो महात्मापन नहीं था, बचपन की आदत थी। जब हमारे गांव में चिट्ठी रसा आए, हम उसके पीछे डोलते रहते थे, क्योंकि गांव में निरक्षर अत्याचारी हम ही थे, पढ़े लिखे थोड़े से। बचपन की, बहुत बचपन की बात है ये, छोटी उम्र की। तो क्यों डोलते थे कि चिट्ठी आई, वो कहे भैया लाला सुना देना जरा। लाला को बड़ा मजा आता था वो हो। ये आदत थी हमारी बचपन की, पहले जन्म की कमाई होगी, इस जन्म में तो की नहीं। तो उस आदत के अनुसार जब बाबा जी बन गए, तो विरक्त बाबा जियों को खिलाने का शौक पैदा हो गया। तो हमारे एक परिचित थे, फतेहगढ़ के गार्ड थे, वो आए, हमने कहा देखो विरक्त माताओं के लिए भोजन कराते हो महात्माओं को, तो विरक्तों के लिए ले चलो बना के। तो हमने कहा देखो भाई, रोटी दाल चावल सब्जी दही सब ले लो। और भैया देखो वैसे तो वो निमंत्रण बैठे खाएंगे नहीं, चलो उस रास्ते पे चलो, इधर से लौट कर आते हैं। ऋषिकेश में, हरिद्वार में विरक्तों की जगह बनी हुई है, इलाहाबाद में बनी हुई है, वैसे मकान नहीं, एरिया, तो जिस एरिया में रहते थे, आते थे। तो जब आने लगे, थोड़ी दूर आबादी रह गई, तो वो हाथ जोड़े खड़ा हो गया, भिक्षा ले लो। हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हमने कहा महाराज आकर तो भिक्षा लेंगे, तो नहीं कहते पेट में थोड़ा थोड़ा ले लो, ले तो लो। तो एक साधु कहता है हमारी बार लस्सी रखी होगी। अरे हमने कही नंगे चूतों वालों को लस्सी की याद रहती है। ये हंसने की बात है, दुख की बात है। तो मैंने कहा नहीं, हमारे साथ है महाराज, कृपानाथ ले लो। तो मैं ये बात उन महात्माओं के विरोध में नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बात इस उदाहरण से आपको ये समझाना चाहता हूं कि बाह्य रूप रेखा से आप महात्मा नहीं हो जाते। नंगे रहिए तो क्या, और झंडा पहनिए तो क्या। जब तक आपने इस सत्य को स्वीकार ही नहीं किया मेरा करके संसार में कुछ नहीं है, तब तक आप अचार हो नहीं सकते। जब तक अचार नहीं हो सकते, तब तक आप उदार भी नहीं हो सकते, प्रेमी भी नहीं हो सकते, स्वाधीन भी नहीं हो सकते। और जब तक उदार नहीं है, स्वाधीन नहीं है, प्रेमी नहीं है, तब तक महात्मा नहीं है। कितना बढ़िया व्याख्यान हम दे लें, व्याख्या देने से महात्मा नहीं हो जाते। तो मैं आपसे ये बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आज
बड़ी गंभीरता पूर्वक हर भाई को, हर बहन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच संसार में मेरा करके कुछ है। ये विचार करना चाहिए। और अगर आपको अपने ही ज्ञान से मालूम कि नहीं है, कभी कभी लगे शायद है, जैसे कुछ लगे भाई शरीर तो हमारा ही है, तो हम पूछें कब तक? सदा के लिए है? क्या राय? मिला हुआ शरीर किसी के पास सदा के लिए है? जी क्या नहीं है। तो जो सदा के लिए नहीं है वो अपना नहीं है। जो सदैव नहीं है सो अपना नहीं है। जो अपने में नहीं है सो अपना नहीं है। हाँ, कोई है, हम सबका अपना, सबका है, उसी को मैंने भगवान करके, परमात्मा करके स्वीकार किया है, जो सभी का अपना है, जो सदा के लिए अपना है, जिससे कभी वियोग हो ही नहीं सकता। तो वो हमारा अपना है। वो सृष्टि का आधार हो सकता है, सृष्टि का प्रकाशक हो सकता है, वो सृष्टि की उत्पन्न हुई वस्तु नहीं हो सकता। परमात्मा उसे नहीं कहते जो सृष्टि से उत्पन्न होए। परमात्मा में देह देही विभाजन नहीं होता। सृष्टि कहते हैं किसको? जिसका कोई आधार हो। परमात्मा को कोई आधार नहीं है, वो तो स्वयं ही सर्वाधार है, उसका कोई आधार नहीं है, सर्व का आधार है, वही सर्व का प्रकाशक है, वही सर्व का साक्षी है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि सत्संग तो बहुत करते ही रहते हैं हम लोग दिन रात, अभी सत्संग ही कहेंगे सत्संग हो रहा है, लेकिन भैया अपना करके हम वस्तु मान लेते हैं। तब कोई जो रुचि पूर्ति करता है वो अपना प्यारा लगता है, और जो रुचि में बाधा डालता है वो दुश्मन मालूम होता है। इसलिए हम साधक हैं, हमें अपना भ्रम मिटाने के लिए हम बोल रहे हैं, आपको समझा नहीं रहे हैं, स्वयं समझ रहे हैं कि भैया हमारा करके कुछ नहीं है, हमें मान लेना चाहिए। तो हमें क्या हक है हम कहें किसी को तुम यहां से चले जाओ? बिल्कुल हक नहीं है, हमें कोई हक नहीं है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि यहां साधक नहीं है, असाधक लोग हैं, और आप हमारा तिरस्कार करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आप स्वाधीन हैं, हम कहते हैं मत कीजिए। हम तो नहीं कहते हैं कि आप मत कीजिए, करिए साहब तिरस्कार, लेकिन दोस्त इस बात को याद रखना कि अगर तुम सत्य को नहीं मानोगे तो यहां शांति नहीं है तो कहीं शांति नहीं है। शांति है सत्य को स्वीकार करने में, शांति परिस्थिति परिवर्तन में नहीं है। फिर भी न जचे तो कोई मत मानो। तो मैं ये निवेदन कर रहा था महानुभावों से कि साधक को अपने स्वधर्म अर्थात सत्य को स्वीकार करने वाली बात को अवश्य मानना चाहिए, और उसके मानने में आप पराधीन नहीं है, असमर्थ नहीं है। मानने मात्र से ही आपका काम बन जाएगा। आप विचार करके देखिए, कोई आकर के पैर छूता है, अगर मैं इस बात को जानता हूं कि पैर मेरा नहीं है तो मुझे मालूम होगा क्या? क्यों जी? है? अगर मैंने मान लिया मैं पैर मेरा है तो मान में फंसूंगा कि नहीं? ऐसे ही मान लीजिए किसी 5 जूते लगा दिए आके, भाई दोनों बातें सोचो।
अगर मुझे इस बात का पूरा अनुभव है कि शरीर में किसी काल में नहीं हूं, मेरा नहीं है, तो मेरा अपमान होगा क्या? क्यों भाई? नहीं होगा। तो ये हमको सम्मान सताता है, हमको अपमान सताता है, इसमें मूल कारण हमारी भूल है कि दूसरे लोग हैं? भूल है। इसलिए अगर हम अपने साथ भूल न करें तो संसार की मजाल है कि हमको दुखी कर सके? कभी नहीं कर सकते। परंतु हम अपनी भूल मिटाते नहीं, और तब हम कहते हैं इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, उन्होंने अवसरण कर दिया। हम कहते हैं देखो, एक महात्मा से किसी ने आकर कहा कि अमुक आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा था। उन्होंने कहा अच्छा, देखो भाई ये बात सुनो, अगर वो इस शरीर की बुराई कर रहा था तो मैं किसकी कौन स्तुति करता हूं? मैं कहता हूं शरीर निंदनीय है। और अगर वो आत्मा की बुराई कर रहा था तो मेरी क्यों कर रहा था? अपनी ही कर रहा था। ये समझ आया ना? क्योंकि आत्मा तो दो है नहीं, अलग अलग है नहीं। तो और शरीर की बुराई कर रहा था तो मैं भी तो बुराई करता हूं। शरीर निंदनीय, विकारों का घर है। कोई बाकायदा बुराई करता है, कोई बेकायदा कहता है। और आत्मा की बुराई करता है तो अपनी ही बुराई करता है, मेरी का ही बुराई करेगा। इसलिए तुम इस भ्रम में मत पड़ो कि मेरी कोई बुराई कर रहा था, मेरी कोई बुराई नहीं कर रहा था। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ये बातें कब आती हैं जीवन में, कब उतरती हैं? जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं। और सत्य क्या है कि अपना करके इस संसार में कुछ नहीं है। अपने को जगत के प्रति उदार होना है, प्रभु के प्रति प्रेमी होना है। जिसके प्रति उदार होना है उससे भी कुछ नहीं चाहिए, जिसके प्रति प्रेमी होना है उससे भी कुछ नहीं चाहिए। ये साधक का स्वधर्म है, परम पुरुषार्थ है। अगर ये बात जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए तो थोड़ा मनन कीजिए, फिर उस पर थोड़ा जीवन में उतार के देखिए कि आपको कितना आराम मिलता है। महाराज, जिस वक्त मुझे मालूम हो जाए कि मेरा करके कुछ नहीं है और मेरे जीवन उतर जाए तो मृत्यु का भय आएगा मेरे पास? जी क्या नहीं आएगा। और निंदा और स्तुति आएगी? वो नहीं। सुख दुख आएगा ना। हानि लाभ आएगा? नहीं। संयोग वियोग आएगा? नहीं। कोई विकार नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सत्य को स्वीकार नहीं करता हूं तो मैं निर्विकार हो सकता हूं क्या? जी, अगर हम सत्य को स्वीकार नहीं करते तो निर्विकार हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसलिए साधक का कहते हैं जो सत्य को स्वीकार करे। क्या हो गया? तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि साधक की सबसे आवश्यक, मूल्यवान, अनिवार्य क्या है उसके लिए? तो यही सत्य कि मेरा कुछ नहीं है। तो वो अपने आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दूसरी बात आ जाएगी। उसके बाद तीसरी बात अपने आप आ जाएगी, प्रभु अपने हैं, अपने में है, अभी है। ये निर्विवाद सत्य है।